फैमिली व्लॉगिंग का आजकल रिवाज हो चुका है। फैमिली दिखाई जाती है, प्रेजेंट की जाती है, आइकॉनिक वे में दिखाया जाता है कि ये फैमिली है। व्लॉग्स करते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा प्रैंक्स करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और बताया जाता है कि ये तो प्रैंक था। अब ये दो सूरतें हैं, एक फैमिली व्लॉगिंग है, एक है कोई शख्स अपनी कर रहा है, कोई सफ़र कर रहा है वो दिखा रहा है, एक है फैमिली ला रहा है, बेपर्दगी हो रही है, ये तमाम तर मामला तो हो रहे हैं, और दूसरा एक प्रैंक कर रहे हैं। अब इन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये लोगों की कमाई की ये जो प्रैंक करते हैं ना, इसमें बाद औक़ात तो इस अंदाज का एक डरावना सा अंदाज होता है कि अगर उस बंदे को पता ना चले तो वो लड़ने और मारने पर तैयार हो जाए, और या उसको कुछ हो जाए। हो सकता है हार्ट के मामला होते हैं, प्रॉब्लम जिसको है उसको ना ये हार्ट अटैक हो सकता है, कोई और इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ऐसा करना, ये प्रैंक के नाम से किसी के साथ इन्हें इस तरह का अमल करना, उसकी तजलील करना, उसकी तहकीर करना, उस पर लोगों को हंसाना, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल जायज़। ये सूरत मुफ्ती साहब हो गई जो प्री प्लान्ड नहीं है। हाँ जी। एक सूरत होती है प्री प्लान्ड, पहले से मेरा दोस्त है उसको कह दिया जाता है आपने ऐसे करना है, ऐसे जाहिर करना है जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो प्री प्लान्ड होता है। ये भी एक सूरत है, मैंने कहा इजाफा करता चलूं। तो ये इन लोगों को तो ये नहीं पता होता कि ये क्या सूरत है, लोगों को नहीं पता। हाँ जी। तो ये तजलील और तहकीर को आम करने का एक तरीका है, नहीं है जायज़। ओके सर, ठीक है। वो एक अमली तौर पर झूठ है, अगर वो जो ऐसा करते हैं ना तो अमली झूठ है। एक दूसरा ये कि जो फैमिली को दिखाते हैं, ये बीवी है और ये घर है और ये बेटी है, और ये तो निहायत ये क्या है, हमीयत और गैरत के ख़िलाफ़ बात है। एक मोमिन कैसे बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी लोगों को वो दिखाए, अपनी बीवी को लोगों को दिखाए, और फिर उसके बदले में ना वो पैसे वसूल करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ना व्यूज़ आ जाते हैं और फिर उसके बाद में उसको पैसे आते हैं। तो ये तो एक दयूसी वाली सूरत है और जायज़ बिल्कुल जायज़ नहीं है। शेख पढ़ाएंगे आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद मुबारक है ना, इस हवाले से कि मैंने अपने बाद अपने उम्मत के मर्दों पर औरतों से बड़ा फितना नहीं देखा। अच्छा, यानी नहीं छोड़ा। मतलब क्या है कि औरत जो है ना बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत इज़्ज़त और तौक़ीर की हामिल है, और इसकी वजह से फितने भी बहुत से रूनुमा होते हैं, खुसूसन इस दौर में जब आपके पास सोशल मीडिया भी है, जब आपके पास मुख्तलिफ़ आलात और मुख्तलिफ़ वो ऐसी सलाहियतें भी हैं कि आप उसके हुस्न को चार चांद लगा सकते हैं। कैमरे की आँख कैसी बन गई, और उसे क्या क्या आपने किसको किस अंदाज से दिखाना शुरू कर दिया, रंगों में और ख़ूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा। तो इसका मतलब ये है कि औरत को अब जिस कदर हम छुपा के रखें, औरत नाम ही पर्दे का है, औरत नाम ही छुपने का है। मस्तूर रात कहते हैं, यानी छुपी हुई चीज़। अब उन मस्तूरात को जब आम किया जाएगा तो उस हदीस का फिर हम क्या करेंगे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि कासियातुन आरियातुन के लिबास पहनने के बावजूद वो नंगी हैं, माइलातुन मुमीलातुन माइल होने वाली हैं, दूसरों को माइल करने वाली हैं। ठीक है। अब ये जो हदीस मुबारक है, तो इसकी वजाहत में तो आपने फरमाया कि ऐसी ख़वातीन तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। अब मुझे बताइए। जी जी। और एक तो ये हदीस है, एक और हदीस भी है, उसमें भी इस किस्म का तज़किरा मौजूद है। तो बहरहाल बात ये सामने आती है कि औरत जो माइल हो या माइल करे किसी को, आज देखिए कि सिर्फ ये जो कुकिंग है इसके नाम पे औरत सामने है, आज ट्रैफिक है इसके नाम पे औरत सामने है, आज कोई चीज़ सेल करनी है तो औरत सामने है, आज कोई चीज़ दिखानी है तो औरत को पहले रखा जाता है। यानी इसका मतलब है कि औरत एक औरत ना रही, ये तो कोई पर्दे की चीज़ ना रही, एक तशहीरी मुहिम का एक आला बन गई, एक तशहीरी गुड़िया बन गई, और इसके ज़रिए से लोग यानी अपने घर की औरतों को आप देखिए शुरू हो गए, और इसमें भी हिचकिचाहट फील नहीं हो रही। आप देखिए कि इस्लाम में इस कदर आँख जो है ना, आँख अकेली आँख की दियत जो है ना 50 ऊँट है, 50 ऊँट। लेकिन यही आँख अगर किसी के घर के अंदर झांक रही है तो वो घर वाले उस आँख को फोड़ दें, सही बुखारी की रिवायत, जी। यानी कोई चीज़ मारे तो वो फोड़ दें आँख, तो इस आँख की कोई दियत नहीं है। वैसे अगर गलती से या कोई जान के भी करता तो 50 ऊँट इस कदर बड़ी। जी जी। और अगर किसी के घर में ये आँख झांक रही है तो फिर अगर वो घर वाले कोई चीज़ मारें और वो उसकी आँख फोड़ दें
تو ان پہ کوئی دیت نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ آنکھ جس کو اتنی شریعت نے تحفظ دی لیکن یہ کسی کے گھر میں جھانک رہی ہے تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ اپنے گھر کی ساری صورتحال لوگوں کے سامنے اور سوشل میڈیا پر برسوں کے لیے صدیوں کے لیے ڈال رہے ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھیے کہ ہم شریعت کو نہیں سمجھ رہے, ہم اس کی روح کو نہیں جان رہے, بس لوگوں نے دیکھا دیکھی کیا سے کیا کرنا شروع کر دیا. پیسے کی حرص اس کے پیچھے موجود, پیسے کی حرص, مادہ پرستی اور شہرت. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو یا فلاں کو یا مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شہرت ہے نا یہ ان پیسوں سے بھی بڑا ایک وہ جو ہے نا نشہ ہے کہ جس کو یہ نہیں نہ ملتا تو وہ پھر بڑا بے قرار رہتا ہے کہ اچھا آج مجھے کسی نے لائک ہی نہیں کیا, آج مجھے یہی نہیں, میری تصویر پہ یہی نہیں کہا. یہ تو بات تو یہ ایک علیحدہ ٹینشن لگ جاتی ہے. سائنٹیفکلی پروو جی 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 بالکل. تو ان چیزوں سے ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ ہمیں گھروں کا, اب یہ دیکھیں 4 دیواری گھر میں رہنا, کرنا فی بیوتی کننا, اب یہ عورت اس پہ کیا عمل کر رہی ہے جو اپنا سب کچھ دکھا رہی ہے, وہ کرنا فی بیوتی کننا تو بالکل اپوزٹ چل رہی ہے نا. اس نے اپنے گھر کی چیزیں وہ باہر دکھائی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فرق رکھا جاتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسے ہی اٹھے اور اپنی ویلاگ بنانی شروع کر دے. وہ ساری پری پلانڈ ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے, اس کے بعد فیک ہوتا ہے. ہاں جی فیک ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے تو اگر اصل وہ دکھائے نا اپنا آپ جو ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہوتا ہے ایکچوئل کوئی ان کو دکھا دے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری بناوٹیں, تصنع, شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی صاحب.